हेलो फ्रेंड, बिहार बेसिक सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार एसआई दरोगा का प्रैक्टिस सेट हो रहा था, तो इसमें 3 तक हो चुका है। आज जो है चौथा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA की स्थापना हेतु कितने रुपये की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले हम ब्रश ले लेते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार ने किस वर्ष तक 75 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का निर्णय लिया है? तो 2022 तक, यानी इसका राइट आंसर ए, 75 लाख स्वयं सहायता समूह। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसविंदर विलान। ब्रिटेन की प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4, DRDO द्वारा जमीन से 25 किलोमीटर तक हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आकाश 1। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने हेतु किस विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो श्री रामायण एक्सप्रेस। भगवान श्री राम से जुड़े जितने भी पर्यटन स्थल है उन्हें सैर कराने के लिए खास करके श्री रामायण एक्सप्रेस को लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेक द चेन या फिर वायरस की खादी ढूंढो नामक जनसंचार अभियान निम्न में से किस कंपनी के साथ साझेदारी में यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने PSLV C46 के जरिए किस रडार सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है? यह रॉकेट है जिसके जरिए लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसेट 2B। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8, ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के उम्मीदवार का नाम क्या है? पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल की उम्मीदवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दवे शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।
टोटल इसमें 30-40 प्रैक्टिस सेट है, तो टोटल कवर करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व चागास रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया जाता है। ये कथन है फ्रेंड्स, इसका आंसर इधर होगा। तो चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने भारत को 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना है। देखते दूसरा, भारत लगातार तीसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा और एक IF कार्यकारी बोर्ड के निर्णय के अनुसार पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में 13 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कौन से कथन सही नहीं है, तो 2 जो है यानी B, ये जो है गलत हो जाएगा, बाकी 1 और 3 सही होगा। तो 1 और 3 को आप फिर से देख लें। तो फर्स्ट और थर्ड सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने भारत को 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना है और थर्ड, एक IF कार्यकारी बोर्ड के निर्णय के अनुसार पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में 13 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11, किस खिलाड़ी की आत्मकथा गेम चेंजर के नाम से रिलीज की गई है? तो शाहिद अफरीदी। गेम चेंजर नाम से रिलीज की गई है, शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य ने अपने सचिवालय का नाम बदलकर लोक सेवा भवन रखा है? तो ओडिशा ने ऐसा किया है, अपने सचिवालय का नाम बदलकर लोक सेवा भवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, अपने पहले उपन्यास द 4 फील्ड के लिए साहित्य का JCB पुरस्कार किसने जीता है? तो JCB का जो पुरस्कार जीता है वो माधुरी विजय है। इसका राइट आंसर B हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, चीन और रूस के बीच हाल ही में उद्घाटित पहली गैस पाइपलाइन का नाम क्या है? चीन और रूस पहली गैस पाइपलाइन है फ्रेंड्स, तो पावर ऑफ साइबेरिया। इसका राइट आंसर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, साहित्य होगा फ्रेंड्स। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस के जो लेखक हो जाएंगे शशि थरूर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कैनबरा राजधानी है, वेलिंगटन भी राजधानी है। इसका चलते हैं डिटेल्स पर हम। क्वेश्चन नंबर 16 का जो डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, सिडनी जो है किसी भी देश की राजधानी नहीं है, तो आपका तो राइट आंसर भी हो ही जाएगा।
लेकिन आप देख लीजिए, आपको यहाँ से 2-4 पॉइंट सीखने को मिलेगा नया। तो सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध शहर हैं, और कैनबरा जो हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, और रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है, और सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मुद्रा डॉलर है। तो फ्रेंड्स, ये जो सिडनी है वो राजधानी नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध शहर है, और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी हो जाएगी वो कैनबरा हो जाएगी, और वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया की एक शहर है, कैनबरा राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत के किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों राज्य में गन्ना सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 18। एक मिनट फ्रेंड, इसे छोटा कर लेते थोड़ा। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही हैं और किसके बारे में? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। तो इससे संबंधित निम्न कथनों पे विचार करने के लिए, तो चलिए हम एक एक कथन को विचार करते हैं। पहला जो हो जाएगा, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 की जगह लेगा। और सेकंड को देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई। और तीसरा, अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। और चौथा जो हो जाएगा, एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSE 2020-21 द्वारा विकसित की जाएगी। और पूछा जा रहा है इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा बी, यानी कि 2 और 3, 4 सही हैं। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 ये तीनों सही हैं। 1976 नहीं होगा फ्रेंड्स, 86 होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 19, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। तो इंद्रधनुषी क्रांति का जो संबंध है वो, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं किस चीज़ से संबंधित है। तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध इनमें से कोई नहीं, तो आंसर ही है। इंद्रधनुषी क्रांति का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और इंद्रधनुषी क्रांति का अभिप्राय किसी के सभी क्षेत्रों में विकास से है। और इंद्रधनुषी क्रांति को MS स्वामीनाथन ने एवरग्रीन रिवोल्यूशन नाम दिया था।
और सदाबहार क्रांति को द्वितीय हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस चीज़ से संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये जो है सभी क्षेत्रों के विकास से, और इसका जो नारा दिया था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। चलते हैं ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब का जो मापक यंत्र है वो है स्फिग्नोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 21, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना की गई वो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? और यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से उत्तर सही हैं। तो पहले हम ऑप्शन 1 को पढ़ते हैं। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पूर्व में नहीं, दूसरा है। 2 को देख लेते हैं। इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित ना हो सकने वालों क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। तो ये सही हो जाएगा। और तीसरा देखते हैं। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। तो ये भी सही है, क्योंकि हरित क्रांति जो पहला आया था उसमें धान और गेहूं को वरीयता दी गई थी, और जो बच गए इसमें उनको वरीयता दी जाएगी। और 4 को देखते हैं। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन के साथ शस्योद्योग उत्पादन का समाकलन करना है। तो ऐसा नहीं, ये सिर्फ कृषि क्षेत्र के लिए है। तो आपका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। चलते हैं। दो और 3 चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 23, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की गई थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित देव को। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 25, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। 1911 में। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। और फ्रेंड्स, गांधी जी से संबंधित जितने भी
MCQ यानी क्वेश्चन बन सकते थे, वो एक ही वीडियो में कवर करवा दिया गया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। काइगा, तो काइगा पूछा जा रहा है क्या है, तो यह और इसका जो राइट आंसर ए होगा, मैंगलोर के निकट है और यह न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। मैंगलोर के निकट है और यह जो है न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित आदिवासी समुदाय में से कौन सा निग्रिन्टो प्रजाति का है, तो सेमांग। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है, तो ब्राज़ील। विश्व में जितने भी कहवा का उत्पादन होता है उसका आधा से अधिक भाग ब्राज़ील में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन से देश में द्विदलीय पद्धति है, तो अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 31, एक सेल का EMF है, तो अदिश राशि। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 32, ये मैथ का है फ्रेंड्स, तो इसे हम स्किप कर देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 33, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं, तो क्षारीय धातु, जिसे एल्कली धातु भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, तो कैबिनेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 36, सू नहर जोड़ती है, तो सुपीरियर को ह्यूरन झील से। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है, तो इनमें से सभी सही हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी संघीय व्यवस्था, संघ में द्वैध शासन और संघीय न्यायालय की स्थापना सभी इसी से संबंधित हैं। ये है सुमेलित करने वाला समिति और उनके द्वारा मतलब अध्यक्ष। थोड़ा और ऊपर कर देते हैं फ्रेंड ताकि हम ब्रश को क्वेश्चन नंबर 38, तो संचालन समिति जो है इनके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे,
डॉक्टर यहाँ पे लिख देते हैं 4। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे सरदार पटेल, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। सी संघीय संविधान समिति, तो संघीय संविधान समिति जो हो जाएंगे वो JB कृपलानी, यानी 2, इसको यहीं मिला देते हैं फ्रेंड्स 2। और मूल अधिकार उप समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका 1 हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद और प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार पटेल और संघीय संविधान समिति तो JB कृपलानी और मूल अधिकार उप समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी? तो कनाडा ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा को प्रस्तावित किया था, तो कनाडा ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? तो राज्यों के आपसी विवाद ये अनुच्छेद 3 से संबंधित नहीं है। और ये जो तीनों हैं, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का प्रवेश या फिर राज्यों के नामों में परिवर्तन, तो ये अनुच्छेद 3 से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ लेकिन पूछा जा रहा है नहीं है, तो राज्य के आपसी विवाद। क्वेश्चन नंबर 41, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तमिलनाडु, यहाँ पे मैं एक छोटा सा रफली मैप बनाती हूँ। तो ये मान लीजिए भारत है, यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे जो है वो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, यानी इस टाइप से। तो पूछा जा रहा है ये जो तट है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा कोरोमंडल तट। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 42, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्य, फिर बड़े राज्य, फिर बड़े राज्य, तो कौन है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अगर एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हम 2 क्लास में इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर देंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 43, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाता है वह है? तो जो सरहुल त्यौहार मनाता है वो जनजाति हैं मुंडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सुमेलित करने वाला है फ्रेंड्स, तो चलिए हम सुमेलित कर देते हैं।
तो ये शहर है और ये नदी है। तो कटक जो हो जाएगा फ्रेंड्स, जो उड़ीसा में पड़ता है, वो महानदी के तट पर। और लुधियाना जो हो जाएगा वो सतलज नदी के तट पर। और ये लुधियाना कहाँ है? पंजाब में। और सतलज नदी भी पंजाब से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि भारत और पाकिस्तान को विभाजन करती है, तो वहीं पे बहती है। तो लुधियाना शहर, सतलज, और नासिक जो हो जाएगा वो गोदावरी, और उज्जैन शिप्रा। शिप्रा नदी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है फ्रेंड्स। और चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इसका राइट आंसर पहले बता देते, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए हम मिलाते हैं। एक तरफ बहुउद्देशीय योजनाएं हैं और दूसरी तरफ नदियां हैं। तो इडुक्की जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा पेरियार नदी पे। और माता टीला तो बेतवा नदी पर। और नागार्जुन सागर जो है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा कृष्णा नदी पर। और पंच बांध जो है वो गोदावरी नदी पर। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। इडुक्की पेरियार नदी, माता टीला बेतवा नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, और पोचपाद गोदावरी नदी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 46, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो ये जो कल हम 2 क्लास ज्योग्राफी का हो चुका है, परसों से ये स्टार्ट हुआ है बिहार एसआई के लिए, तो उसमें ये क्वेश्चन हमने बताया था। तो उसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं फ्रेंड्स। और ये जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मतलब कि ज्योग्राफी का क्लास अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, लंबाई के न्यूनतम इकाई है। तो लंबाई के जो न्यूनतम इकाई है वो है फर्मी मीटर। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हैच कॉमिट अभियान शुरू किया? तो आर.के. सिंह ने। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 49, लोलक की कला अवधि है। तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चुंबक पत्थर। इसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है और बाकी सब में अस्थायी चुंबकीय गुण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है? तो अनंत। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस बैंक ने समर ट्रीट्स
अभियान शुरू किया है? तो HDFC बैंक ने। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, HDFC बैंक ने। क्वेश्चन नंबर थोड़ा बड़ा कर देते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 53, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन बनते हैं और पूछा भी जाता है एग्जाम में। प्रोटीन की संख्या प्रोटॉन की जो संख्या है वो समान है और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो अलग अलग यानी भिन्न भिन्न है, तो क्या कहलाती है? तो इसे हम कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 54, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी जो संबंधित है वो मिट्टी से संबंधित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 55, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक ही तंतु पैदा करता है? तो कोशित यानी प्यूपा। अधिकतर एग्जाम में जो आता है तो आंसर प्यूपा ही दिया जाता है। ये हिंदी शब्द है कोशित, तो आप दोनों को याद रखें। वो प्यूपा या कोशित के चरण में आते हैं तभी वो रेशम का उत्पादन करते हैं। ये सुमेलित करने वाला है फ्रेंड, विटामिन से संबंधित। तो चलिए थोड़ा ऊपर करके क्वेश्चन नंबर 56, तो विटामिन जो B1 हो जाएगा वो थायमिन उसे हम कहते हैं, रासायनिक नाम है। तो हम मिला देते हैं इसे, थोड़ा इधर साइड करते हैं फ्रेंड्स। तो विटामिन 1 जो है इसका रासायनिक नाम थायमिन है और विटामिन 2 का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो रिबोफ्लेविन हो जाएगा और विटामिन B6 का जो नाम हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पैराडॉक्सिन और विटामिन जो B12 है उसका नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन और इसमें कोबाल्ट नामक धातु भी पाया जाता है। तो फिर से देख लीजिए, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 रिबोफ्लेविन, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स लीजिए पैराडॉक्सिन, थोड़ा ऊपर कर देते हैं तो हो जाएगा पैराडॉक्सिन और विटामिन 12 साइनोकोबालामिन। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तो जो उदासीन है वो है CaO। क्वेश्चन नंबर 58, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। गुरुत्व नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री जो है वो निर्वात में सीधे नहीं खड़ी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, हवा में लोहे का लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, यानी कि हवा में लोहे और लकड़ी को
अगर हम समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराते हैं तो पहले कौन आएगा, ये दोनों साथ आएगी, बस क्वेश्चन यही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्वेश्चन नंबर 60 आज जो है फ्रेंड्स वो 60 तक ही होगा, फिर हम कल इसे कंप्लीट करेंगे। तो जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट हमें करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा भी 277 केल्विन। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप प्रीवियस जो अगर पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा।